वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपके अपने मेजरपुर यूट्यूब चैनल पर नाउन का तीसरा वीडियो लाए हैं, जिसमें हम आपको, जैसा कि हमने पहले और दूसरे वीडियो में ये बताया है कि नाउन के कुछ बेसिक टर्म हैं। लगभग 14 टर्म्स थे, जिसमें से 5 टर्म बता दिए थे। पहला क्या था? जेनेसिस ऑफ नाउन। सेकेंड था जेनेसिस ऑफ नाउन, पहला हो गया। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ नाउन था, फिर था फंक्शन ऑफ नाउन, फिर था नाउन इक्विवेलेंट, फिर द पोजीशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। इस तरीके से लगभग 5 टर्म्स हो चुके हैं नाउन के। और आज हम जो छठवां टर्म्स है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन का वर्गीकरण, नाउन का विभाजन। ठीक है, हम आपको नाउन का जो क्लासिफिकेशन है 2 तरीके से बताएंगे, एक टाइप्स के तरीके से, एक फॉर्मेट्स के आधार पर। तो ये 2 तरीका है। ठीक है, टाइप्स में जो है नाउन के जो प्रकार है कितने हैं? प्रॉपर नाउन है, कॉमन है, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इस तरीके से जो नाउन का क्लासिफिकेशन था, और उसमें टाइप्स कितने हैं? 5। और फॉर्मेट्स के आधार पर नाउन कितने हैं? एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल, 2। ठीक है, जो आम किताबें हैं वो खास तौर से यही बोलती हैं नाउन के क्लासिफिकेशन से। इसके पहले हमने जो भी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में डाला था वो सभी चीज़ें किताबों में नहीं दिया होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होगा। और इसके पहले जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो था वो भी बहुत ही फ्रूटफुल था। इसलिए जो भी दोस्त पहले और दूसरे वीडियो को नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, क्योंकि वो और ये एडेड हैं। ये इंग्लिश लिटरेचर है, ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग एक भी क्लास को मिस मत किया करिए। हर एक क्लास को बहुत ही अटेंटिवली देखा करिए। जहाँ ना समझ आया करिए कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आपकी अपने क्लास आज अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में हम क्या चर्चा करते हैं? क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण या विभाजन। ठीक है, अच्छा, हम क्लासिफिकेशन 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो टाइप्स ऑफ नाउन, एक फॉर्मेट्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में हम 5 पढ़ेंगे, एक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, और फॉर्मेट्स के आधार पर नाउन 2, एक तो पहला क्या है? काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, टाइप्स के आधार पर हम पहला लेके चलते हैं प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन, डिफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। अच्छा, प्रॉपर नाउन को हमने नाम दिया है पार्टिकुलर नेम्स, यानी इसमें किसी न किसी तरीके से नाम की ही चर्चा की जाएगी। जैसे लिखा है, इट इज यूज्ड टू डिनोट द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन। यानी यह यूज किया जाता है टू डिनोट, दर्शाने के लिए, द नेम, नाम, किसका नाम? ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, चाहे वो पार्टिकुलर पर्सन हो, कोई विशेष व्यक्ति हो, चाहे पार्टिकुलर प्लेस हो, कोई विशेष स्थान हो, या पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन हो, संस्था हो। ओके, तो ये हुआ हमारा क्या? डिफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की परिभाषा। ओके, आगे लिखा है, वी गिव स्पेसिफिक नेम्स टू दिस पीपुल, प्लेसेस एंड थिंग्स। हम लोग जो है इनका एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, पार्टिकुलर कोई नाम देते हैं किसी व्यक्ति या स्थान या लोगों का। अच्छा, इट इज स्पेल्ड विद एन इनिशियल कैपिटल लेटर, यानी इसका जो शुरुआत होगा, कोई भी प्रॉपर नाउन होगा तो उसका जो पहला वर्ड होगा उसका पहला स्पेलिंग कैपिटलाइज होगा, यानी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए दिया है, एग्जाम्पल में जैसे सचिन, एक लड़का है ना, ये सचिन कोई नाम है किसी लड़के का, ये भी प्रॉपर नाउन है। आगे पूनम गर्ल्स का नाम है, अगर गर्ल्स होता तो कॉमन नाउन होता, लेकिन ये पूनम किसी लड़की का पार्टिकुलर नाम है ना, तो ये भी क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। अच्छा, इंग्लिश, ये भी एक सब्जेक्ट है ना, इसका भी एक पार्टिकुलर नाम है इंग्लिश। अच्छा, पिज्ज़ा हट, ये भी एक स्पेशली किसी विशेष पार्टिकुलर रेस्टोरेंट का नाम है। अच्छा, सोनू निगम, ये भी एक सिंगर का नाम है पार्टिकुलर। MS धोनी, ये भी एक क्रिकेटर हैं, पार्टिकुलर इनका भी नाम है, तो ये भी क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। आगे है आशिकी, ये भी मूवी का नाम है। ठीक है, पार्टिकुलर मूवी का नाम है। आगे एप्पल, ये भी एक फ्रूट्स का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन हुआ। राम, ये भी एक व्यक्ति है। आगे है अरेबियन नाइट्स, ये भी बुक का नाम है, पार्टिकुलर ये भी हुआ, तो ये भी प्रॉपर नाउन हुआ। आगे दिल्ली, ये कोई प्लेस या सिटी है, ये भी, इसका भी पार्टिकुलर नाम है यहाँ, तो ये भी क्या हुआ? प्रॉपर नाउन में आया।
आगे है पार्ले जी, किसी बिस्किट का नाम है, पार्टिकुलर नाम है, तो ये भी क्या प्रॉपर नाउन हुआ। जगुआर, जगुआर भी एक है ना, कार में आती है, इसका पार्टिकुलर नाम है, ठीक है। ये भी पार्टिकुलर नाम जब आया तो समझ आइए कि प्रॉपर नाउन है। इस तरीके से डिफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नाउन का परिभाषा हुआ, ठीक है। वाक्य में देख लीजिए, जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल पहला लिखा है, कोई सेंटेंस है, 2 सेंटेंस लिया गया है यहाँ पर। रीना इज ड्राइविंग अ कार, यानी रीना एक कार चला रही है। तो इसमें रीना किसी लड़की का नाम है ना, ये एक प्रकार से पार्टिकुलर ही कोई नाम रखा गया है, तो ये भी क्या हुआ प्रॉपर नाउन हुआ। अच्छा, रीना क्या चला रही, कार का नाम नहीं दिया है। अगर नाम दिया होता कोई पार्टिकुलर तो वो क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन होता, लेकिन यहाँ पे ये कॉमन नाउन है। इसके बाद चर्चा करेंगे हम आगे। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी जो नई दिल्ली है भारत की राजधानी है। तो नई दिल्ली है, ये भी एक सिटी का नाम है ना, तो ये भी क्या हुआ प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, इस तरीके से हमने प्रॉपर नाउन का डिस्कशन किया, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इनमें जो भी समस्या आई हो कमेंट में लिख दीजिएगा। अब हम चर्चा करते हैं इसके बाद कॉमन नाउन की। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने चर्चा किया प्रॉपर नाउन का। अब हम आपको अपने क्लास की सिनेरियो में कॉमन नाउन की ओर ले चलते हैं। देखिए कॉमन नाउन, कॉमन नाम ही है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ। जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना, कॉमन कोई चीज़, जैसे मान लीजिए 2x दिया है और 5x दिया है, तो कॉमन कैसे करते हैं, इसमें x कॉमन है तो बचेगा 2 + 5, तो जो कॉमन था उसको मैंने बाहर लिख लिया, तो यही होता है कॉमन। अच्छा, जैसे इसमें देखिए डिफिनेशन पहले देखिए, लिखा है इट इज़ जेनेरिक नेम ऑफ, जेनेरिक यानी समानता, इट इज़ जेनेरिक नेम फॉर ए पर्सन, यह समानता किसी नाम के लिए आता है। किसके नाम के लिए, कोई पर्सन, प्लेस, थिंग इन अ क्लास और ग्रुप। यह समानता जो है पर्सन, व्यक्ति या स्थान या वस्तु के एक प्रकार से कह लीजिए कि जात, इनकी जात से बोध होता है, ठीक है। अगर इन मान लो कोई वस्तु ही है, ये प्लेस है, ये पर्सन है, उसमें पार्टिकुलर किसी भी व्यक्ति का नाम लिया गया, तब वह किस में आ जाएगा, प्रॉपर में। लेकिन वो पर्सन ही केवल है तो वो किस में आएगा, कॉमन में, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से समझिए, जैसे आदमी है मैन, मैन क्या है, कॉमन नाउन है ना। अच्छा, मैन में जो है किसी व्यक्ति का नाम अलग अलग चुनिंदा रख दे, रमेश, मोहन, सोहन, जो भी, तो अगर उसमें हम एक एक लोग का व्यक्ति का नाम पार्टिकुलर नाम रखें तो वो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। और ये क्या है, मैन, आदमी तो सभी है, ये कॉमन हुआ कि नहीं। इस तरीके से मान लीजिए श्याम भी आदमी है, राम भी आदमी है, मोहन भी आदमी है, तो सब में आदमी आदमी आ रहा है, तो हमने आदमी क्या कर लिया, कॉमन कर दिया। जैसे अभी मैथ में हम लोगों ने समझा, ठीक इसी प्रकार ये भी कॉमन नाउन है। वुमेन, औरत, कोई भी महिला हो, ठीक है। सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट हुआ, अगर किसी सब्जेक्ट पार्टिकुलर की बात हो तब वो प्रॉपर नाउन होगा। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट की बात हो, अगर रेस्टोरेंट में किसी भी रेस्टोरेंट का नाम ले लिया गया तब वह क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है। सिंगर, सिंगर ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। सिंगर में किसी भी पार्टिकुलर किसी का नाम ले लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अच्छा, क्रिकेटर, जैसे इसके पहले हमने प्रॉपर नाउन में MS धोनी की चर्चा की थी, तो MS धोनी क्या था, MS धोनी जो था वो प्रॉपर नाउन था, लेकिन यहाँ पर क्रिकेटर कॉमन है, ठीक है। क्रिकेटर में बहुत सारे हैं, लेकिन क्रिकेटर कॉमन नाउन, अगर उसमें किसी भी प्लेयर का नाम बोल दे, क्रिकेटर का नाम, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मूवी भी क्या है, आपका कॉमन नाउन है। फ्रूट भी क्या है, कॉमन नाउन। इसी तरीके से बॉय, बुक, सिटी, बिस्किट, कार, शूज, ये सब कॉमन नाउन में आएंगे। अगर इनमें हम किसी भी चाहे बिस्किट ले लें, चाहे सिटी ले लें, चाहे बुक ले लें, चाहे बॉय ले लें, चाहे कार ले लें, चाहे शूज, किसी भी उसमें किसी का पार्टिकुलर नाम ले लें कि ये वाला शूज, या कार में जैसे हमने जगुआर कार लिया था तो वो प्रॉपर नाउन हुआ था। लेकिन कार की बात हो, चाहे जो कार तो कार, जब कार केवल कॉमन है, लेकिन कार में किसी का नाम ले ले कि ये वाली कार, वो वाली कार, तो वो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। लेकिन ये कार क्या है, कॉमन नाउन। तो ये अंतर था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस के हिसाब से देखिए, हाँ सेंटेंस हमने लिया है, जैसे चिल्ड्रन शुड ड्रिंक मिल्क डेली, यानी बच्चे को जो है दूध पीना चाहिए। तो इसमें जो चिल्ड्रन है,
चिल्ड्रन क्या है, ये क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है राम इज वंडरफुल प्लेयर, यानी राम जो है बहुत ही आश्चर्यजनक प्लेयर यानी खिलाड़ी है। तो यहाँ पे जो प्लेयर वर्ड है ये क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन राम वाली प्लेयर है, लेकिन इसका नाम ले लिया गया ना, ये भी प्लेयर है लेकिन इसका पार्टिकुलर कोई नाम है, तो क्या, प्रॉपर नाउन। और यहाँ प्लेयर खिलाड़ी, ये क्या है, कॉमन नाउन। तो ये हमने डिस्कस किया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अभी तक। इसके बाद हम आपको बताएंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करते हैं कलेक्टिव नाउन की। अभी तक हमने प्रॉपर नाउन पढ़ाया, इसके बाद कॉमन नाउन पढ़ाया, अब थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन होता क्या है, नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन, यानी इसमें कलेक्शन की बात होती है, ग्रुप की बात होती है। जैसे दिया है डेफिनेशन में कि दीज आर द नेम्स गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड्स कंसीडर एज वन यूनिट। यानी ये जो है नेम्स गिवन टू अ ग्रुप, यानी किसी व्यक्ति का ग्रुप होगा, पीपल यानी लोगों का, एनिमल्स का ग्रुप होगा, अथवा वस्तुओं का कोई ग्रुप होगा, वो भी लिखा है सेम काइंड्स, यानी एक ही प्रकार की चीज़ों का समूह होगा, चाहे वह पीपल हो, चाहे वह एनिमल्स हो, चाहे वह वस्तु हो। अगर पीपल में है यानी लोग हैं तो एक ही प्रकार के लोग होने चाहिए, अगर एनिमल्स यानी जानवर है तो एक ही प्रकार का जानवर होना चाहिए, अगर हम फल की चर्चा करें तो एक ही प्रकार का फल होना चाहिए। यानी ग्रुप या कलेक्शन की अगर बात होती भी है तो एक ही चीज़ों का, या नहीं कि अलग अलग। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल है जैसे कमेटी, मेंबर के समूह बोलते हैं कमेटी। फैमिली में भी कई सदस्य होते हैं। पब्लिक भी होगी तो कई लोग का भीड़ होगा। बटालियन एक प्रकार सैनिकों का समूह है। ऑडियंस श्रोतागण का समूह है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, टोटल हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन हुआ। अच्छा, कलेक्टिव ये नाम से ही एडजेक्टिव को कार्य करता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे दिया है एक सेंटेंस कि देयर आर 60 स्टूडेंट इन माई क्लास। यहाँ पे 60 यानी 60 विद्यार्थी हैं हमारी कक्षा में। जो स्टूडेंट वर्ड आया है ये भी क्या है, एक प्रकार से कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, अगला वर्ड है, अगला वाक्य क्या है, द मॉब हैज़ बिकम अनरूली, यानी जो मॉब यानी गुस्साई हुई भीड़ होती है जब लोगों की, तो उसे बोला जाता है मॉब। द मॉब हैज़ बिकम अनरूली, यानी जो भीड़ है, गुस्साई हुई जो भीड़ है बहुत अनियंत्रित हो चुकी है। तो यहाँ जो मॉब है ये गुस्से लोगों का समूह होता है। तो यहाँ भी ये क्या है, कलेक्टिव नाउन का कार्य कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन में, अगर मान लीजिए फैमिली है, जैसे फैमिली है, मान लीजिए दादा हैं, दादी हैं, फिर उनके भी बच्चे हो गए, हाँ फिर उनके भी बच्चे, यानी ये पुत्र है उनके, ये पुत्री हैं, ये दादा है, ये दादी, यानी ये मेल जेंडर वाला है, ये फीमेल जेंडर वाला है। अगर इनके समूह की बात करें या अलग इनके समूह की बात करें तो ये अलग अलग एक प्रकार से कलेक्टिव नाउन हुआ। हाँ, अगर पार्टिकुलर मान लीजिए दादाजी की बात करें तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। अच्छा, अगर इनकी जाति की बात करें, ये मेल जेंडर हुआ तो एक प्रकार कॉमन नाउन, ये फीमेल जेंडर, ये भी एक प्रकार कॉमन नाउन। अगर फीमेल में किसी का नाम है, ये दादी का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन। अच्छा, दादी की जो पुत्री है उनका कोई नाम है, वो भी क्या, प्रॉपर नाउन हुआ। यानी इनमें अगर नाम पार्टिकुलर किसी का नाम ले लें तो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। अच्छा, एक ही जेंडर की जाति का बोध हो तो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर इन सभी मेंबर्स का बात किया जाए, यानी सदस्य की बात की जाए, तो ये कलेक्टिव नाउन में आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन में आपका जो कॉमन नाउन है और जो प्रॉपर नाउन है, ये सारी चीज़ सम्मिलित हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने अभी तक लगभग 3 टाइप्स की चर्चा किया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब हम आगे चलते हैं मटेरियल नाउन की तरफ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं मटेरियल नाउन की। देखिए, मटेरियल नाउन एक प्रकार से नेचुरली है, यानी इसका हिंदी नाम है पदार्थवाचक संज्ञा। अच्छा, मटेरियल नाउन का डिफिनीशन इस तरीके से है, कैसे, मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स, यानी आर सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। यानी मटेरियल नाउन्स उन पदार्थों के नाम जिससे एक प्रकार से दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती है। जैसे नेचुरली हम कह दें, जैसे एग्जांपल में दिया गया है गोल्ड, आयरन,
सिल्वर, कॉटन, मिल्क, वाटर, कॉपर, वुड, ये सभी पदार्थ हैं। पदार्थ या द्रव सब एक ही बात है। इनसे हम कोई ना कोई चीज़ बना सकते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड, अच्छा गोल्ड है, गोल्ड से बना है जैसे रिंग। गोल्ड और रिंग में अंतर इतना है कि ये जो रिंग है ये मटेरियल नाउन नहीं आएगा, लेकिन जो गोल्ड है ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा क्योंकि पार्टिकुलर बात हो रही है रिंग की। ओके, लेकिन जो गोल्ड है इससे कोई ना कोई दूसरी चीज़ बनाई जा रही है ना, तो ये मटेरियल नाउन में आ जाएगा। जैसे आयरन, लोहा, इससे भी कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है आयरन से। सिल्वर, इससे भी कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है। कॉटन, कॉटन से भी, मिल्क से भी, ठीक है, दूध से भी, हाँ, वाटर, पानी भी, आइसक्रीम वगैरह बनता है ना। कॉपर, इससे बहुत सारी चीज़ बनाई जाती हैं। और वुड, लकड़ियों से भी बहुत सारी चीज़ बनाई जाती है, जैसे डेस्क हुआ, बेंच हुआ, बहुत सारी। हाँ, तो कुल मिला के टोटली हमारा जो कंक्लूजन निकला ये निकला कि मटेरियल नाउन वे होते हैं जिनसे जो है हम कोई दूसरी चीज़ बनाई जैसे एक प्रकार से ये समझिए नेचुरली जो हमको चीज़ें मिली हैं वे क्या है, वे भी सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। यानी प्रकृति ने जो हमें कुछ दिया है वो सब क्या है, मटेरियल नाउन, और इनसे हम कोई चीज़ बना सके, कोई दूसरी चीज़ बना सकते। ओके, सेंटेंस के साथ देखिए, सेंटेंस में है सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड, यानी जो चांदी है वो सोने से क्या सस्ता है। तो इसमें सिल्वर और गोल्ड ये क्या है, मटेरियल नाउन है। अगला वाक्य है एक्स इज मेड ऑफ आयरन, यानी जो कुल्हाड़ी है लोहे की बनी है होती है। तो जो एक्स है ये क्या है, मटेरियल नाउन है। और आयरन, अच्छा एक्स और आयरन आप कौन सा समझेंगे, कौन सा मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन अभी हमने बताया ना, जैसे गोल्ड और रिंग में अंतर। अच्छा एक्स कुल्हाड़ी देखो आयरन की बनी है, तो जो एक्स है और आयरन अंतर क्या है, आयरन लोहा अभी ये कोई चीज़ बनी नहीं, ये खुद ही मान नेचुरली मिला, ठीक है, तो ये मटेरियल नाउन में आया। लेकिन आयरन से एक्स जब बना तो ये प्रॉपर नाउन में आ गया, ये हमारा मटेरियल नाउन नहीं होगा। तो ये थोड़ा मेन अंतर था किसमें, मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन में। ओके, तो इस तरीके से हमने अभी तक चर्चा किया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ओके, तो चलिए हमने अभी चर्चा किया किसका, कलेक्टिव नाउन का। अब बारी आई मटेरियल की भी चर्चा हो गई, अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका हिंदी मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। अच्छा, इसमें जो है चर्चा किसका किया जाएगा, इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसमें क्वालिटी की बात होती है, फीलिंग्स की बात होती है, स्टेट्स की बात होती है और एक्शन की बात होती है। परिभाषा में देखिए, जैसे ए नाउन दैट इज एब्स्ट्रैक्ट इज अ कॉन्सेप्ट, एक नाउन जो कि एब्स्ट्रैक्ट करता है किसको, एक कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा को, आइडिया यानी विचार को, एस्पेक्ट यानी अस्तित्व, एक्सपीरियंस अनुभव को, क्वालिटी को, स्टेट को और फीलिंग को, या अन्य अदर कोई अस्तित्व हुआ, कोई सार हुआ उसको। दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस विद द 5 सेंसेस, जिसको हम अपने 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी, क्या ईमानदारी कोई देखा है, क्या इसको कोई सूंघा है। तो इस प्रकार से हम इसको ये कह सकते हैं कि जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं इनसे न तो हम किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छू सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, ठीक है, ना तो उसको पकड़ सकते हैं। तो एग्जांपल में जैसे देखिए ऑनेस्टी है, ये भी इसमें क्वालिटी की बात हो रही है ना, ईमानदारी। फेथफुलनेस, ये भी एक क्वालिटी है। हेटरेड, ये भी फीलिंग है, अपने अंदर फीलिंग होती है ना, भावनाएं होती हैं कुछ। अच्छा ग्रीफ, दुख, ये भी फीलिंग है। लाफ्टर यानी हंसी, ये एक्शन है। एक्सपीरियंस अनुभव, ये भी एक अवस्था को बताती है, स्टेट को। अच्छा पॉवर्टी गरीबी, ये भी इकोनॉमिकल स्टेट, ये आर्थिक जो है अवस्था है, ठीक है, इसको भी कोई देखा नहीं है, ना तो इसको पकड़ सकता है ना तो, ठीक है। एग्जाम्पल में समझिए, एक वाक्य है फ्रेंडशिप इज़ द बेस्ट रिलेशन बिटवीन दी 2 पीपुल, यानी जो मित्रता है ये सबसे अच्छा संबंध है किसके, 2 लोगों के बीच का। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, हमारा कंक्लूजन ये निकला कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं
जिसे ना तो हम छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें फीलिंग्स की बात होती है, भावनाओं की बात होती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने आज की क्लास में इतना टाइप्स के आधार पर नाउन को बताया। पहला क्या था, प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर मटेरियल नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इस तरीके से पांचों का डिटेल में वर्णन किया। हम आपके अगले वीडियो में फॉर्मेट्स के आधार पर नाउन कितने होते हैं उसको बताएंगे। ओके, इसके बाद हम अभी इनकी चर्चा करेंगे। अभी तो हम इसको पहचानना बताएं, इसके बाद हम सेलेंट फीचर्स की चर्चा करेंगे। उसी में एरर बनता है, कैसे एरर बनता है एग्जाम में, चाहे एसएससी, चाहे डिफेंस, चाहे वनडे, जितने भी हो रहे हैं एग्जाम, हर एक एग्जामों में कैसे एरर बनता है, ये चीज़ आपको सेलेंट फीचर में बताया जाएगा। आपका सबसे क्रूशियल टॉपिक वही होगा, सेलेंट फीचर्स। ये तो हम आपको अभी इनका फैमिलियर यानी इनसे परिचित आपको करा रहे हैं, ठीक है। ओके गाइज, आज का वीडियो यहीं तक। ओके।